जब इतनी बात हो रही है, लुकआउट सर्कुलर उनके खिलाफ लगा हुआ है, तो क्या बात है कि रिया चक्रवर्ती को विदेश में भेजे जाने की तैयारी चल रही है? ऐसी क्या बात है? और अगर सीबीआई तहकीकात करेगी तो यह भी शायद जांच के घेरे में आएगा कि क्या ये इनविटेशन जो भिजवाया गया है ड्रोल कंपनी की तरफ से, ये फर्जी बनवाया गया है, किसी के इशारे पर बनवाया गया है, कोई इसके पीछे है जो ब्रीफ कर रहा है कि आप ये आमंत्रण रिया जी को भेजिए और रिया जी तब मुंबई से दुबई आ जाएंगी। इसकी जांच जरूर सीबीआई करेगी, क्योंकि सीबीआई के पास एक आधार है। आधार क्या है? आधार है सीबीआई के पास कि 6 दिसंबर को उद्धव ठाकरे के सुपुत्र श्री आदित्य ठाकरे दुबई में थे और एक पर्यावरण के सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे। ऐसा लग रहा है इतने बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं कौन? श्रीमान आदित्य ठाकरे। अब इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि ये किस प्रकार के संयोग हैं। ये संयोग जो है ये शायद दुर्योग के रूप में स्थापित होने वाला है, क्योंकि अगर सीबीआई ने कोर्ट में यह दलील दी है कि इस इनविटेशन की मैं जांच कर रहा हूं और मुझे जांच करनी पड़ेगी, तो वैसी हालत में सीबीआई ये भी पता करेगी कि ये फर्जी अगर इनविटेशन आया है तो किसी के इशारे पर आया है। और ये ट्रेल जांच करते 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 क्या ये जांच आदित्य ठाकरे तक पहुंच जाएगी? और अगर ये आदित्य ठाकरे तक पहुंच गई, 6 दिसंबर को आदित्य ठाकरे की दुबई में उपस्थिति और इनको मेल और फिर सीबीआई की पहुंच, क्योंकि सीबीआई बहुत पुख्ता जांच करेगी। यह भी जांच करेगी कि कहां से निमंत्रण आया, क्या ये जो निमंत्रण गया है उसको बजाबता क्या आदित्य ठाकरे ने डिक्टेट करवाया है? क्या आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनको ये मेल भेज दीजिए और इस मेल को आधार बना करके हमारे सम्मानित लर्नेड काउंसिल आदरणीय अभिनव चंद्रचूड़ साहब एपियर हो जाएंगे और सतीश मान सिंधे को एपियर नहीं होने देंगे, क्योंकि इसके पहले तो मशहूर वकील सतीश मान सिंधे एपियर हो रहे थे रिया चक्रवर्ती के लिए। मित्रों, हमारे एसएसआर वॉरियर, देश के सामने मैं आहिस्ता आहिस्ता पर्दा हटा रहा हूं और ये पूरा देश देख रहा है। इस पर्देदारी को भी पूरा देश बहुत शिद्दत से, बहुत गंभीरता से, पूरा देश इस पर्देदारी को देख रहा है। कौन किसको कैसे बचाने की फिराक में लगा हुआ है। मैंने आपको कल कहा था कि मैं कुछ पत्रकारों के भी बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन आज पत्रकार का जिक्र नहीं करूंगा, आज नहीं करूंगा, क्योंकि आज तो अदालत की बात होगी। क्या 26 दिसंबर को सीबीआई, आपको लगता है कि 26 दिसंबर तक सीबीआई सारी तहकीकात कर लेगी और कह देगी जाके कि हां साहब निमंत्रण आया था इनको? ऐसा आपको लगता है? तब जबकि आपके ही मेल का जवाब, मतलब एसएसआर वॉरियर के मेल का जवाब आ चुका है कि हमारी वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, और क्लियर कट उनके एप्लीकेशन में, माननीय चंद्रचूड़ साहब के एप्लीकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि इनके, ये चंद्रचूड़ नहीं, ये तो चीफ जस्टिस हैं, इनके एप्लीकेशन में नहीं, इनके पुत्र लर्नेड काउंसिल, इनके एप्लीकेशन में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती को एक आमंत्रण पत्र आया है कि आप दुबई आइए
हमारे ट्रोल्स के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं और दुबई में अपनी बात ऐसे वैसे कहिए, क्या प्रोग्राम है, क्या फंक्शन है, ये मेल आया है, इसीलिए आप इन्हें प्लीज दुबई जाने दीजिए, ये प्रार्थना की गई है। तो जब सीबीआई ये कहेगी कि साहब इस कंपनी के ये मेल है, अब देखिए मामला कैसे फंस गया है और कैसे शानदार काम किया है हमारे एसएसआर वॉरियर ने। अगर सीबीआई कोई दूसरी रिपोर्ट देती है और सीबीआई ये कहती है कि हां ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेल आया है निमंत्रण का, तो किस बिना पर आया है? क्या रिया चक्रवर्ती ड्रोल्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं? उनको यह लिखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए निमंत्रण आया भी है तो किस बिना पर आया है, ड्रोल कंपनी के साथ रिया चक्रवर्ती का रिश्ता क्या है, और अगर रिया चक्रवर्ती का ब्रांड एम्बेसडर का रिश्ता है तो उनको यह मेंशन करना पड़ेगा कि रिया चक्रवर्ती हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और अगर रिया चक्रवर्ती हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं तो कियारा आडवाणी क्या है? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।